हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले दो चार लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। स्टूडेंट, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर 4 कृषि का पार्ट नंबर 2 है। और इस पार्ट में ये वीडियो बहुत छोटी होगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। कारण है कि मैं पीछे वाले वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा रखा है, थोड़े से पॉइंट बाकी रह गया जिसको मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। उससे पहले खता थी मेरी इस कविता के नाम पर या फिर शायरी जो भी कह लीजिए, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। खता थी मेरी जो आपके सामने इक्स ए इजहार किया, आपसे मिले दर्द को आपके ही आगे जाहिर हर बार किया। बहुत अच्छी प्यारी लाइन लिखी हुई है। कब से हूँ मैं बैठा तेरे रास्ते में, सिर्फ एक आरजू लिए हुए, ना दी कोई राहत ना कोई करम, हर बार इनकार किया। हर बार दुखा देते हैं वो दिल मेरा करके नज़रअंदाज मुझे, सोचता हूँ पूछूं उससे कभी, ऐसा भी क्या मैंने मेरे यार किया। नाज नखरे अभी कबूल उसके, उसके सितम भी है गवारा, जैसे ना किया किसी ने भी उस कदर तुमसे प्यार किया। होंगे कई किस्से मोहब्बत के दीवानों के, इश्क के मारों के। होंगे कई किस्से मोहब्बत के दीवानों के, इश्क के मारों के। हम तो वो हैं जिसने बिना इजाज़त के भी तेरा इंतज़ार किया। लगे जैसे लगी है मेरी भी नज़र, मेरे इस प्यार को बेहद किया था जिक्र गुमान भी, हमने इस पे बेशुमार किया। यही थी खता मेरी थी। अब चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है क्योंकि अगले पार्ट में ही मैंने लॉन्ग वीडियो बना दिया था। मुझे समझ में नहीं आया कि इसको पार्ट डबल बनाना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में पता चला कि अभी थोड़ा सा बाकी रह गया है जिसको मुझे डबल बना देना चाहिए, नहीं तो हमारे स्टूडेंट लोग बोर हो जाएंगे, जिसके कारण अब चलिए हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटे जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्य कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्म, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। भारत का एक फार्म। चित्र 4.14 खेत जोतते किसान। अब भारत के एक फार्म के बारे में हमें जानकारी दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है। उसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या फिर चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेतों की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेतों में एक नलकूप है जिससे वह अपने खेतों की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देते हैं। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या फिर कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। चित्र 4.15 भारत की खेतें। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म। देखिए अभी तक हमने देखा कि इंडिया का कैसा मतलब फार्म है। अब देखते हैं हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म। चित्र 4.16 संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म और चित्र 4.15 भारत के खेत।
संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपी फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, अगर कृषि छोटे क्षेत्र में होती है तो कोई फायदा नहीं होता है, बट अगर उसी कृषि को बड़े क्षेत्रों में किया जाता है तो उससे कुछ फायदा होता है, कुछ हमें मतलब प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर मुझे 1 बीघे में धान की खेती कर दी तो क्या फायदा होगा? क्या मैं बाहर बेच सकता हूँ? नो, खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, बाहर क्या बेचूंगा? तो उससे क्या होता है, हमारा जो भी हम खेती करते हैं उसको हमें अगर बड़े पैमाने पर करते हैं तब तो लाभ होता है, लेकिन छोटे पैमाने पर करते हैं तो कोई लाभ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो कि होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेतों में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो कि होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करता है, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीरें देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधित विविध प्रक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करते हैं, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। देखिए तो यहाँ पे मान सकते हैं कि एक व्यवसाय की तरह, बिकॉज अभी मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि यदि किसी भी चीज़ का बड़े पैमाने पर खेती किया जाता है तो उसको हम लोग उससे हमें प्रॉफिट मिलता है, बट उसी कृषि को, उसी एग्रीकल्चर को अगर हम लोग छोटे पैमाने पर करते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 1 बीघे के अंदर मैं धान उगाता हूँ, गेहूँ उगाता हूँ या फिर समथिंग कुछ भी उगाता हूँ तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, घर पे खाने के लिए रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं 40 बीघा या फिर 100 बीघे में कोई खेती कर देता हूँ तो उससे मुझे फ़ायदा होगा। कारण यह है कि मैं पूरा तो अनाज घर पे खाने के लिए नहीं रख सकता हूँ, बाहर बेचूंगा। और बाहर बेचने से दूसरा ये भी होता है कि जो छोटे किसान होते हैं उनको दबा दिया जाता है, लेकिन जो बड़े किसान होते हैं उनको फ़ायदा होता है। कारण जैसे कि मान लीजिए अगर छोटा कोई किसान है और एफसीआई है, हमारे ही मतलब भारत की एजेंसी है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मीन्स इसका जो राशन मिलता है उससे ताल्लुक़ है, लेकिन इसमें भी कुछ जो व्यवसायी लोग होते हैं वहीं जुड़ जाते हैं। कारण है कि छोटे किसान मान लीजिए 50 केजी अगर किसी को धान देना हो तो एफसीआई धान नहीं लेगा इतना, कम से कम उसको 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 50 क्विंटल ऐसे धान आना चाहिए, तब एफसीआई लेता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सॉरी स्टूडेंट, एक 20वें पॉइंट मुझे छूट गया है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चित्र 4.17 कीटनाशकों का छिड़काव। मीन्स यहाँ पे कीटनाशकों का छिड़काव से ये तात्पर्य है कि अगर कुछ भी फसलों में कीड़ा वगैरह लग जाते हैं तो उन पर कुछ ना कुछ छिड़काव किया जाता है, कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग पीड़कनाशी या फिर पीड़क छिड़काव कर सकते हैं। चित्र 4.61 में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती, यानी मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मशीनों के द्वारा, मशीनों में यानी यहाँ पे देखिए सिंपल बात है, भारत से अमेरिका के विकसित ही यहाँ पे डेवलप दिखाया गया है कि क्या डेवलपमेंट किया है। जैसे अभी भारत में अभी हमने पीछे पढ़ा कि 1.5 हेक्टेयर में एक किसान अपना फार्म करता है और यहाँ के किसान लोग 300 to 50 इतना में करते हैं। तो बताइए कौन विकसित है, अमेरिका या फिर इंडिया? समथिंग हमको लगता है, जहाँ तक आप कहेंगे कि अमेरिका है, और सही भी है कि अमेरिका ही है। अभी हमने बेर आपसे इतना पॉइंट पढ़ने के बाद मुझे यही क्लियर हुआ स्टूडेंट कि जो हम लोग क्या करते हैं, छोटे पैमाने पे खेती करते हैं तो उससे हमें लॉस होगा, प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। अगर उसी खेती को मैं बड़े पैमाने पर खेती करता हूँ तो उससे मुझे प्रॉफिट होगा, चाहे वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट हो या फिर प्राइवेट हो, लेकिन हमें होगा ज़रूर। चलिए एक बार अभ्यास को देख लेते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अभ्यास को मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आंसर लेकर आप उस पर सेंड कर दें। मैं आपको चेक करके थम्स अप का सेंड कर दूंगा, समझ जाइएगा कि सही है। अगर गलत रहेगा तो उसमें मैं सुधार करके लिख कर भेज दूंगा। 9801163593 ये मेरा नंबर है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि क्या है? उन कारकों का नाम बताइए जो कि कृषि को प्रभावित कर रहे हैं।
तीसरा ये स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियाँ हैं, रोपण कृषि क्या है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूं उगाना, फल और सब्जी को उगाना। आदिम कृषि। सुनहरा रेशे से अभिप्राय है चाय, कपास या फिर पटसन। पटसन होगा। कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील, भारत या फिर रूस। इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट। कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेश में उगाई जाती हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। निर्वाह कृषि और गहन कृषि, इनमें अंतर स्पष्ट करना है, आपको ध्यान रखना है। क्रियाकलाप में अगर आते हैं, बात करते हैं तो बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन और दलहन के बीजों को एकत्र कीजिए, उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा से उगते हैं। दूसरा ये है कि पत्रिकाओं और पुस्तकों के समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। स्टूडेंट यहीं तक है, इसको आप लोग कॉपी पर लिखिएगा, इसका फ़ोटो ले लीजिएगा और मैं नंबर बोलता हूँ, उस नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। 9801163593 पे सेंड करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, लव यू स्टूडेंट।